नमस्कार दोस्तों, अगर तुम्हारे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं या सरकारी नौकरी नहीं है या तुम बिज़नेस में नहीं हो या आईएएस आईपीएस नहीं हो तो तुम लव मैरिज या अरेंज मैरिज कुछ मत करना। एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मान लो तुमने लव मैरिज करा और तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम पैसे नहीं कमा रहे हो, जो कुछ है तुम्हारे माँ बाप का है और माँ बाप ने तुम्हारा निकाल दिया तुम्हें कि जा तूने अपनी मर्ज़ी से शादी कर, अब तू जान। उसके बाद तुम रोड पे आ गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पहले कुछ हासिल कर लो, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो या कोई अच्छा सा बिज़नेस सेट कर लो। यानी कि महीने के अगर 1 लाख रुपए महीने जब हो जाए ना, तब लव मैरिज करो या तब अरेंज मैरिज करो। कुछ भी करके कोई हुनर सीख लो जिससे कि तुम्हें 1 लाख रुपए महीने का हो। उसके बाद लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उससे पहले करते हो तो ताने ही ताने मिलेंगे। इसीलिए पहले कुछ नौकरी वोकरी कर लो, अच्छा सा नौकरी कर लो जिसमें पैसे बहुत ज़्यादा हो, तभी शादी करो यार। नहीं तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लोग ट्रोल अलग करेंगे और तुम्हें बुरा अलग लगेगा। सच बता रहा हूँ। मान लो एक बात सोचो कि अगर आप 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हो या अगर आपको सरकारी नौकरी है, मान लेते हैं, तो एक बात हमेशा सोचना, अगर तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है कि तुम लाख रुपए महीने कमा रहे हो तो तुम्हारे वाइफ जो है वो भी तुम्हारा इज्जत करेगा। इतना ही नहीं, वाइफ की जो मम्मी है वो भी तुम्हारा इज्जत करेगा, तुम्हारी जो सास है ससुर है वो भी इज्जत करेंगे और तुम्हारे साली साला सब इज्जत करेंगे भाई, सब। आपको कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, ना ही आपको कुछ मजाक करेगा। मान लो तुम एक आईएएस ऑफिसर हो, तुम एक विधायक हो, मान लो तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, बिजनेसमैन हो, तो क्या आपको ये जो सास ससुर है साला साली है वो आपको कुछ बोलेंगे? आप खुद ही सोचो। वो बोलेंगे अरे जीजा जी बैठिए ना, रसगुल्ला खाइए, आपको एक से एक खाना खिलाएंगे। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, कुछ नहीं हो, तो आपको हमेशा ये कहा जाएगा कि यार, कुछ ना कुछ कहा जाएगा, आपके प्यार का मजाक उड़ाया जाएगा। आप सच्चा प्यार करके शादी करो, आपका साला आपसे ये कहेगा कि आपके प्यार पे थू है। चाहे भले ही आपने ऐसे प्यार करके शादी की, लड़की का साथ दिया, उससे मतलब नहीं है ना भाई। तुमने प्यार करके शादी की, तुमने उस लड़की को चाहा, ये दुनिया नहीं देखेगा। दुनिया तुम्हारी कमी देखेगा, तुम्हारी अच्छाई कोई नहीं देखेगा। तब तुम्हारे दिल पे इतना चोट लगेगा कि पूछो मत। तुम्हारी सास, तुम्हारी जो सास है वो कहेगी तुमसे क्या? वो सास तुम्हारी तुमसे ये कहेगी कि यार, जब पैसे नहीं थे तो शादी क्यों किया? और अगर गलती से भी, मान लो अगर गलती से भी अगर तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, मान लेते हैं, तो तुम्हारी जो सास है वो क्या कहेगी? अगर थोड़ा सा भी झगड़ा होगा तो देखा अपने पसंद से शादी करने का नतीजा, तुम्हारी सास तुमसे कहेगी और अपने बेटी से कहेगी, तुम्हारी वाइफ से क्या कहेगी? तुम्हारी वाइफ से पता है? तुम्हारे वाइफ से यही कहेगी कि अरे, प्रेग्नेंट वाइफ से कहेगी तुम्हारे तो यार चलो बच्चा साफ़ करवा देते हैं, गिरा देते हैं, सिंदूर मिटवा दो। और तुम्हारी वाइफ जिससे तुम प्यार किए थे, लव मैरिज, वो तुमसे ये कहेगी ठीक है, आप डिवोर्स का पेपर मैं लेके आती हूँ, साइन कर देती हूँ, आप अपने घर चले जाइए। बताओ तब तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी वाइफ तुम्हारे से लड़ाई करेगी, किसके लिए? अपने भाई के लिए, अपनी मम्मी के लिए। भले ही तुम कितना भी सही क्यों ना हो, तुम्हारा साला कहेगा ऐसे प्यार पे थू है। तुमने अगर कुछ भी झगड़ा किया तो तुम्हारे प्यार का मजाक बना देंगे। और फिर अगर तुमने ये चीज़ बोला तो और कलेश करेंगे। ये नहीं कि शांत होंगे कि हाँ भाई जीजा जी को बुरा लगा है तो चलो भाई ठीक है। नहीं,
जीजा जी पे तो हाथ भी चला सकता है आदमी। मेरी बीवी भी कहती है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कि मेरा भाई चीर देगा, फाड़ देगा। मतलब इतना बुरा लगता है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ यार। कभी कभी मेरा कंपैरिजन करता है, किससे कंपैरिजन होता है, उसके जीजा जी के साथ या अपने भाइयों के साथ। तो फिर मैं कभी ना कभी ये सोचता हूँ कि यार आज मेरे पास पैसे होते तो ऐसे मेरा मजाक नहीं बनता, या ऐसे मुझे वो नहीं कहती। उस सब का रीज़न यही है, पैसा। तो उस सब का रीज़न क्या है? पैसा। पैसा होता तो मैं फ्लैट में रहता ना, और ऊपर से मेरी बीवी कोई भी बात पेट में पचा नहीं सकती ना। वो क्या कहती है, जो भी मतलब मैं कुछ बोलता हूँ ना, वो भाई को बता देती है कि अरे आपको ऐसा कहा था कि मुंह पे पैसा दे के मारेंगे। बताओ, जिससे कि भाई को और गुस्सा आए, ताकि उसका भाई मुझे मारे। बताओ, ऐसा ज़माना आ गया है। पेट में बात नहीं पचा सकती ना। अरे मेरे भाई को कैसे कोई कुछ बोल सकता है? हाँ हाँ, तेरे पति को कोई गाली दे, कुछ बोले, थप्पड़ भी चला दे तेरा भाई, तेरी माँ भी कुछ भी बोल दे तो चलेगा। लेकिन हाँ, तेरे भाई और मम्मी को कोई कुछ ना बोले। वाह, ये ऐसा सिस्टम है भाई। इसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया। मैंने भी सोच लिया कि अब मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं घर में, चुपचाप रहूँगा, काम करूँगा, पैसे कमाऊँगा, बीवी के हाथ में पैसे दे दूँगा, बस अपनी ज़िंदगी जीऊँगा, साथ में रहूँगा, सब कुछ करूँगा, पर दिल से दूरी बना करके रखूँगा सबसे। मुझे सबसे ज़्यादा बुरा तब लगता है जब मेरी ही पत्नी मुझे कमज़ोर समझती है, जब मेरी ही पत्नी मुझे भाइयों से कंपैरिजन करती है, जब मेरी ही पत्नी मुझे अपने जीजा से कंपैरिजन करती है। मुझे कभी कभी खुद पे भी ये लगता है कि क्या मैंने उसकी ज़िंदगी ख़राब की। उसकी मम्मी को तो यही लगता है, उसको तो करोड़पति दूल्हा चाहिए होगा। अरे भाई, उसको तो अरबपति मुकेश अंबानी जैसा दूल्हा चाहिए, वो मिला नहीं। मेरे जैसा मिल गया मिडिल क्लास लड़का, जो कि 10-15 हज़ार कमा रहा है कैसे भी करके। तो बुरा लग रहा होगा। जैसे दूसरा जमाई है, दूसरी बेटी का, जैसे दूसरी बेटी का पति जो है वो सरकारी नौकरी कर रहा है, रेलवे में 40-50 हज़ार कमा रहा है। तो उसको ये लगता है कि वाह क्या दामाद है यार। लेकिन मेरे लिए क्या सोचती है, अरे 15 हज़ार कमा रहा है, 4 बात बोल देंगे तो भी सुन लेगा, क्योंकि हम तो उस पर डिपेंड है। तो ये चीज़ मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा, जो बुरे परिस्थिति में मेरे साथ ऐसा किया है, चाहे वो मेरी सास हो, मेरा साला हो, चाहे साली हो, या मेरी माँ ही क्यों ना हो। बुरी परिस्थिति में जो भी इंसान आपका मजाक बनाए, आपको भला बुरा कहे, उसको ज़िंदगी भर याद रखिए, ताकि जब आप कामयाब हो ना, तो ऐसे लोगों को जवाब दे सके। तो बस वही मैं चाह रहा हूँ कि बस मेहनत करके थोड़ा सा भी कामयाब हो जाऊँ। लेकिन एक चीज़ का दिक्कत क्या है पता है, पत्नी साथ नहीं देगी ना। मेन बात यही है, पत्नी ही नहीं समझदार है, वो मेरी फीलिंग को समझती नहीं है। मैं जैसे ही कुछ बोलूँगा कि मुझे ये काम करना है, बोलेगी पैसा कहाँ से आएगा, अब बच्चा होने वाला है। अरे यार, मैं सब कुछ कर रहा हूँ ना, तो तुम्हें क्या चीज़ का टेंशन है? तुमने तो कुछ करना ही नहीं है। फिर भी इसीलिए कहता है, ज़िंदगी में अगर पार्टनर अच्छा मिल जाए, समझदार मिल जाए, सपोर्ट करने वाला मिल जाए, तो इंसान कामयाब हो जाता है। गरीब भी अमीर हो जाता है जब उसका पार्टनर उसको सपोर्ट करता है, और अमीर भी गरीब हो जाता है जब उसका पार्टनर उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो यही हाल है, कंपैरिजन, तुलना। वो ऐसा है, उसने अपने बेटे को सोने का अंगूठी दिया, मेरे साली के हस्बैंड ने एसी लगवाया, अरे उसकी औकात है, वो लगा रहा है।
तो उससे मेरी तुलना करके क्या फ़ायदा है यार। मेरे पास नहीं है, मेरी परिस्थिति ख़राब है और मुझे बीवी भी सपोर्ट नहीं कर रही है। अगर ऐसा है तो तुलना करती है तो उसकी जैसी बीवी तो बन, उसकी बीवी उसको सपोर्ट करती है, तू भी कर सपोर्ट, मेरे को कर सपोर्ट, जो मैं करना चाहता हूँ उसमें साथ दे मेरा। ताने जो देना है कि कमज़ोर हो, तुमसे ये नहीं होता वो नहीं होता, तो तू भी उसकी तरह साथ दे मेरा। तब तो नहीं, साथ देने के टाइम में तो कहाँ चले जाते पता नहीं, लेकिन हाँ ताने देते टाइम इनको मौका मिल जाता है और फिर कुछ बोलो तो बुरा मान जाते हैं। बोल भी नहीं सकते यार, अब बोलेंगे तो बुरा मान जाएंगे, मेरे भाई को कैसे, मुझे कैसे कुछ बोल दिया, ऐसे सोचते हैं। खुद भी ताने देंगे, माँ भाई और माँ से भी ताने सुनवाएंगे।